वर्तमान में परम संत और विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहे संत रामपाल जी महाराज, जिनका अवतरण 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन धरती पर हुआ था। सन 1988 में 37 वर्ष की आयु में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास पंथ के संत स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। संत मत में नाम उपदेश दिवस को आध्यात्मिक जन्म माना जाता है। हमें संत रामपाल जी के विषय में समझने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जीवन घटनाओं पर, उनकी जीवनी पर थोड़ी सी नज़र डालनी होगी। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन के विषय में जानेंगे। आपको ये तो पता चल ही चुका है कि संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण कब हुआ, उनके गुरुदेव कौन थे, उन्हें नाम दीक्षा कब मिली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अन्य जानकारी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी को अपने गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से सत्संग करने का आदेश 1993 में प्राप्त हुआ और नाम दीक्षा देने का आदेश 1994 में प्राप्त हुआ। भक्ति मार्ग और सत्संग में व्यस्त होने के कारण जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हम आपको बता दें, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत थे। उन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के आदेश मिलने पर गांव-गांव और शहर-शहर जाकर प्रचार किया तथा ज्ञान से लोगों को अवगत करवाया। वेदों, गीता, कुरान, बाइबल को खोलकर समझाया। गलत हुए अनुवादों पर उंगली उठाई और भटके हुए ईश्वर में विश्वास करने वाले आम जन का मिजाज सत्य की ओर झुकाया। नास्तिक लोगों को आस्तिक बनाया। आस्थावान भटके लोगों को पूर्ण परमात्मा से अवगत कराया। विरोध तब शुरू हुआ जब ज्ञानहीन नकली संतों के अनुयायी ज्ञान समझकर जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने लगे। तब अपनी दुकान बंद होती देख उन ज्ञानहीन संतों ने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गलत बताकर उंगली उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को ये कहना शुरू कर दिया कि संत जी निंदा करते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत थी। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नकली धर्मगुरुओं की पोल खोल रहे थे, जो कि उन्हें हजम नहीं हुई, और इसी बात का विरोध करते हुए उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर यह आरोप मढ़ दिया कि संत रामपाल जी महाराज निंदा करते हैं, लेकिन झूठ झूठ रहता है और सत्य सत्य ही रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन कभी नहीं रुका, बल्कि दिनों दिन तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बढ़ते गए। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित ओम तत्सत इति निर्देशय ब्रह्मण्य त्रिविधः स्मृतः के अनुसार संत रामपाल जी 3 बार में नाम दीक्षा की प्रक्रिया पूरी करते हैं। सन 1994 से 1998 तक घूम घूम कर संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग किया और ज्ञान समझाया। अनुयायी दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में ज्ञान सुनकर आते गए और ज्ञानहीन आचार्यों और तथाकथित ऋषियों पंडितों के विरोध भी बढ़ते चले गए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बात को सिद्ध कर दिखाया। कबीर साहिब प्रकट उत्सव पर 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक का 7 दिवसीय विशाल सत्संग करके संत रामपाल जी महाराज जी ने क्रोंथा आश्रम का संचालन किया, जिसमें प्रति मास की पूर्णिमा को बड़ी संख्या में अनुयायी सत्संग का लाभ लेने आने लगे।
दिनों दिन संत जी की संगत बढ़ती चली गई और आज आप देख रहे हैं संत जी का ज्ञान विश्व में जा चुका है। जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम हैं, जगह जगह उनके नामदान सेंटर हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी होता है। बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी पहुँचते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं और जो आश्रम हैं उनमें विशाल भंडारे होते हैं। नेता, अभिनेता और आमजन उस विशाल भंडारे में आकर शिरकत करते हैं। विशेष बात ये कि भंडारा बिल्कुल निःशुल्क होता है। देश विदेश में संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें निःशुल्क पहुंचाई जा रही हैं। विदेशी लोग भी संत जी का ज्ञान ग्रहण करके उनकी पुस्तकों को पढ़ के संत जी से प्रभावित हो रहे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस जैसे देशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम होते हैं और लोग उनसे नाम दीक्षा भी ग्रहण करते हैं। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जिनका ज्ञान विदेशी लोग भी ग्रहण कर रहे हैं। संत जी समाज सुधार में भी विशेष योगदान दे रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त एवं नशा मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठाया है। संत रामपाल जी महाराज इन दोनों पर बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यह नियम लागू किया है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उसे ना तो नशीली वस्तुएं छूनी हैं और ना ही उनका सेवन करना है। संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों में यह साफ साफ शब्दों में अंकित है कि नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्ति के लिए नशीली वस्तुओं को छूना और उनका सेवन करना वर्जित है। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज मुक्त विवाह को रमैणी कहा जाता है, जो कि असुर निकंदन रमैणी द्वारा 17 मिनट में संपन्न करवा दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं सभी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके सानिध्य में 17 मिनट में असुर निकंदन रमैणी पाठ द्वारा बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करते हैं। वर एवं वधू पक्ष की तरफ से 1 रुपये भी नहीं लगाया जाता। दर्शकों, संत जी अपने इन्हीं समाज सुधारक कार्यों के कारण आज देश और दुनिया में छाए हुए हैं, क्योंकि वो पूर्ण संत हैं। नास्ट्रेडमस, जिसने इंदिरा गांधी जैसी हस्तियों पर कई सटीक भविष्यवाणियां की हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे देश के उस राज्य में जहां 5 नदियां बहती हैं, जाट जाति से एक महापुरुष होगा। वह पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाएगा। उसका लोग आरंभ में विरोध करेंगे, उसे जेल भी जाना होगा, लेकिन उसके बाद उसका सबका अथाह प्रेम और सम्मान मिलेगा। जेल जाने के बाद उस संत को सबका अथाह प्रेम और सम्मान मिलेगा। विस्तार से नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो से सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी क्या कह रही है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अन्य जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, उनके सत्संग कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।